देश भर में कोरोना वायरस के नए मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में बेगूसराय जिले में भी स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। कोरोना के संभावित खतरे को देखते हुए जिले के सदर अस्पताल सहित प्रखंड के सभी पीएचसी में अलर्ट जारी कर दिया गया है। हालांकि बेगूसराय में कोरोना काल में पीएम केयर फंड से बनाया गया ऑक्सीजन प्लांट पिछले 2 साल से खराब पड़ा है। ये ऑक्सीजन प्लांट बेगूसराय के सदर अस्पताल में बनाया गया था। प्लांट खराब होने की वजह से स्वास्थ्य विभाग हर महीने 2 लाख रुपए से ज्यादा का ऑक्सीजन सिलेंडर खरीद कर मरीजों का इलाज कर रहा है। वहीं कोरोना के नए वेरिएंट के आहट से बंद पड़े ऑक्सीजन प्लांट को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। स्थानीय लोग भी ऑक्सीजन प्लांट के बंद होने पर सवाल खड़े कर रहे हैं। 2020 में जब कोरोना का यहाँ पे फैलने लगा और सेकेंड फेज में ऑक्सीजन के अभाव में लाखों लाख लोग यहाँ मरे, तब पीएम केयर फंड के द्वारा करोड़ रुपया की लागत से यह ऑक्सीजन प्लांट यहाँ ही नहीं विभिन्न जिलों में बनाए गए कि ऑक्सीजन के अभाव में कोई भी व्यक्ति कभी नहीं मरे, आम दिन भी ऑक्सीजन की उपलब्धता रहे। और आज फिर से कोरोना एक बार दस्तक दे चुका है, जिसका कि अब तो बिहार में भी मरीज मिल गया है। वैसे कंडीशन में थोड़े से मेंटेनेंस के अभाव में यह बंद पड़ा हुआ है। मुर्दा घर में मुर्दे जैसे पड़े रहते हैं, वैसे ही उसके बगल में यह पड़ा हुआ है। यह स्वास्थ्य विभाग के अकर्मण्यता को दर्शाता है। संलिप्त ऐसे जो भी पदाधिकारी स्वास्थ्य विभाग के हैं, जांच कर हम अपने माननीय सांसद से यह गुहार करेंगे, उनसे यह विनती करेंगे कि जल्द से जल्द इस बंद पड़े ऑक्सीजन प्लांट को चालू करवाया जाए और लोगों को ऑक्सीजन मिल सके। महीने दर महीने कई एक सिलेंडर मंगाए जाते हैं लाखों रुपए के, वह भी बंद होना चाहिए। पर करोड़ों की लागत से ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए गए थे, जिसकी क्षमता 10,000 लीटर प्रति मिनट, समझ सकते हैं कि कितना अधिक। और कुछ ही दिनों बाद वह प्लांट मृत प्राय हो गया, बंद हो गया। लगभग 2 साल से सदर अस्पताल प्रशासन बाहर से ऑक्सीजन यहाँ के पेशेंट के लिए मंगाते हैं। दुर्भाग्य की बात है, दुखद स्थिति यह है कि बिहार में फिर कोरोना ने दस्तक दे दी है और उसके बाद भी उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जो ऑक्सीजन प्लांट करोड़ों की लागत से यहाँ पर बने थे और 2 साल लगभग हो गया है, वो मृत प्राय हैं। बाहर से खरीदने की बातें होती है और ऐसा सुनने में आ रहा है कि प्रत्येक महीना लगभग 2 लाख रुपये लागत से बाहर से ऑक्सीजन मरीजों के लिए मंगाया जा रहा है। वहीं सदर अस्पताल में भर्ती मरीजों की शिकायत है कि लंबे समय से ऑक्सीजन प्लांट खराब पड़ा है, लेकिन इसे ठीक करने पर अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। माझी टोला से आए हैं, अपने फादर को लेके आए हैं और ये बेगूसराय में सदर अस्पताल को ऑक्सीजन का प्लांट कहा जाता है। ऑक्सीजन प्लांट भी लगाया गया है, ऑक्सीजन भी बहुत भारी मात्रा में यहाँ है, लेकिन अभी कोई भी काम नहीं करता। ऑक्सीजन, कोविड की मात्रा बढ़ते जा रही है, डे टू डे बढ़ते ही जाएगी कोविड की मात्रा। और मेरा यही अनुरोध है कि ऑक्सीजन जल्द से जल्द अवेलेबल होना चाहिए हॉस्पिटल में, क्योंकि मरीज को कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ताकि मरीज को कोई भी परेशानी ना हो कि आइंदा समय ऐसा आ रहा है कि ऑक्सीजन के बिना आदमी बेमौत भी मारा जा सकता है। क्या हुआ अपने पापा को लेकर? ये ऑक्सीजन, इनको ऑक्सीजन लेवल कम हो गया था, इनकी ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो गया था, तो रात में 11 बजे कम से कम लेके आए थे इनको, तो ऑक्सीजन नहीं मिला इनको। और एक मशीन है, भड़वली मशीन है यहाँ हॉस्पिटल में, सदर अस्पताल में, जो कि कोई भी काम का नहीं है। मशीन सिर्फ देखने को है कि हाँ मशीन है, ऑक्सीजन का मशीन है, सारा चीज है, लेकिन यहाँ पे कोई भी मशीन काम नहीं करता है। हम तो बिशनपुर से आए हैं, ठीक है। मेरा हाइड्रोसिल में इन्फेक्शन था, वो पेशेंट को लेकर आया है यहाँ पर, लेकिन ऑक्सीजन प्लांट खराब है जो कि पीएम केयर फंड से लगा हुआ था। अब इसका कोविड समय, हाँ कोविड के समय में लगा था, वो अभी तक खराब ही है। क्या कहेंगे, कोविड फिर आ रहा है? तो इसका उपाय होना चाहिए, मशीन सारा सब ठीक होना चाहिए, नहीं तो फिर पेशेंट की दिक्कत तो होना है, परेशानी बनेगी। वहीं सिविल सर्जन अशोक कुमार ने बताया कि आला अधिकारियों को ऑक्सीजन प्लांट को ठीक करवाने के लिए चिट्ठी लिखी गई है, लेकिन अब तक विभाग से अनुमति नहीं मिली है। कुमार ने उम्मीद जताई कि जल्दी प्लांट को ठीक करवा दिया जाएगा। मेरे भी संज्ञान में यह बात आई है कि पीएसए प्लांट जो हमारे सदर अस्पताल के कैंपस में है, वह बंद पड़ा हुआ है
जानकारी प्राप्त करने पर यह पता चला कि विगत 7-8 महीनों से यह बंद है और बंद का कारण सिर्फ यह है कि ऑक्सीजन का प्यूरिटी जो होना चाहिए वह प्यूरिटी सप्लाई नहीं कर रहा है और जब प्यूरिटी सप्लाई नहीं कर रहा है तो इससे काम लेना ज़्यादा हितकर नहीं है। इस संबंध में राज्य स्वास्थ्य समिति को भी खबर किया गया है, स्थानीय जो हमारे प्रशासन हैं उनको भी खबर किया गया है और उस राज्य स्तर पर इसकी बात चल रही है कि किस एजेंसी से बनवाया जाए, क्योंकि यह स्टेट हेल्थ सोसाइटी से न होकर यह पीएम फंड से बना था। तो खैर उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, बाद में तो सारा चीज़ हमारे राज्य को ही सौंप दिया, अस्पताल को ही सौंप दिया, लेकिन इस दिशा में कार्रवाई चल रही है। हम लोग भी यहाँ से पत्राचार किए हैं और यह बहुत ही जल्द निकट भविष्य में ठीक होने की संभावना है। सर, अभी बाजार से कितना सिलेंडर की खपत हो रही है, कितना लिया जा रहा है? करीब 300 सिलेंडर जंबो सिलेंडर की ज़रूरत पड़ रही है, 300 से 350 के बीच। और चूँकि जनता की भलाई के लिए काम करना है और सरकार हम लोग भलाई के लिए ही बैठे हुए हैं, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी तो जितनी भी ज़रूरत पड़ेगी हम लोग मार्केट से लेंगे। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को पूरे बिहार में बंद पड़े ऑक्सीजन प्लांट को चालू करवाना चाहिए, क्योंकि इससे विभाग का खर्च तो घटेगा ही। इसके अलावा मरीजों को जरूरत के वक्त ऑक्सीजन की सप्लाई अस्पताल के भीतर से ही मिल जाएगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए बेगूसराय से संतोष प्रसाद की रिपोर्ट।